नमस्कार दोस्तों, आज हम सफीदो हल्का के गांव सिंघाड़ा में पहुंचे हैं और यहाँ के वोटर से बातचीत करेंगे कि भाई यहाँ का क्या माहौल चल रहा है। नमस्कार साहब। नमस्कार जी। क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे? माहौल जी, हमारे गांव के अंदर पूरा का पूरा गांव राष्ट्रहित और देश हित के लिए वोटिंग कर रहा है। संपूर्ण रूप से तन मन से बीजेपी के साथ है। बीजेपी को तो बोल रहे हैं कि बदल लेंगे। नहीं सर, नहीं सर, हो ही नहीं सकता। हमारा गांव पिछले 20 साल से पूरा का पूरा बीजेपी का है। फिर भी यहाँ से कांग्रेस का उम्मीदवार बनता है, कहीं कमी रह जाती है आपके वोट में? हमारे गांव से नहीं बनता जी। हमारे गांव से प्रत्येक 500 बूथों के ऊपर बीजेपी की ही जीत होती है। भाई साहब, ये बात सच्ची बोल रहे हैं क्या? सच्ची है जी। एक तरफा लहर है जी बीजेपी की। खूब तो नौकरी मिल रही हमारे गांव में, पहले एक भी नौकरी नहीं मिलती थी। जो नौकरियां मिली हैं पल्ले तक को पैसे दे के ली गई। अरे नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई खर्चे नहीं, कोई पर्चे नहीं। जो ये किसान बोलते हैं कि भाई सरकार को बदलना जरूरी है, 10 साल हो गए, ना कोई बदलने की वो नहीं, इसको लाएंगे दोबारा। तो आप बीजेपी की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। भाई साहब नमस्कार। ये दोनों झूठ तो नहीं बोल रहे? ना जी, बिल्कुल सच बोल रहे हैं। हमारा गांव बीजेपी के लिए हरदम वोट करता है, हर बार वोट की है और करेंगे, क्योंकि उन्होंने देश हित के लिए काम किया। बीजेपी ने नारी के सम्मान के लिए। अब देखो, कांग्रेस पार्टी में बहन कुमारी शैलजा जी का इतना अपमान हुआ है। जिस देश में नारी की पूजा होती है, कहते 73 नारी पूजते 73 देवता रमते, जहाँ पर नारी पूजा होती वही देवता निवास करते हैं। ये बात हमारे देश में कहावत है। जब इतनी बड़ी नेता का अपमान हो सकता है महिला का, तो आम जनता क्या होगा? ये बात सोचने की है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो भी भाई गुमराह है वो बीजेपी को वोट करे, सपोर्ट करे। यदि नारी का सम्मान, नारी को शिक्षा दिलाना चाहते हो, रोजगार दिलाना चाहते हो, देश को आगे बढ़ाना चाहते हो, गौ माता को मान सम्मान दिलाना चाहते हो और सनातन धर्म को मान सम्मान दिलाना चाहते हो, तो सिर्फ बीजेपी ही है, वो जो भारतीय जनता पार्टी ही है जो आपको मान सम्मान दे सकती है। इसमें ना कोई गरीब है ना कोई अमीर है। अब देखो, वहां पे सिर्फ हुड्डा ही सीएम बनता है। क्या हरियाणा में सिर्फ हुड्डा ही है? अब आप भारतीय जनता पार्टी में देखो, सीएम को, एक किसान के बेटे को सीएम बना दिया एकदम से। तो ये गरीब बेटे को भी कुछ भी नौकरी दिला सकती है, किसी को भी सीएम बना सकती है। इसलिए मैं तो बीजेपी पार्टी संतुष्ट हूँ, मेरा गांव भी संतुष्ट है। यहाँ की महिला, बच्चे बूढ़े जवान सब कुछ। हमारे तो यहाँ के जो नवगिरी बाबा है, उन्होंने भी आशीर्वाद हमेशा बीजेपी पार्टी को दिया। दादा खेड़ा भी हमारे बीजेपी के साथ ही है। क्या नाम सर? मेरा नाम सुनील दत्त वशिष्ठ। नमस्कार सर। नमस्कार सर। ये बोल रहे हैं कि भाई शैलजा का अपमान किया गया, इतनी बड़ी नेता का, यदि वो बीजेपी में आ जाती है तो आप? उसका मान सम्मान होगा, उसको मान सम्मान दिया जाएगा। अच्छा, सरकार में जो काम हो रहे हैं, ये कहते हैं कि नौकरी तो लगे पर पल्ले के नीचे को पैसे वैसे चले के नीचे? नहीं, किसी ने कोई पैसा न दिया। हमारे गांव की आप रिपोर्ट लेंगे ना, तो बिल्कुल गरीब आदमी, उसके पास पैसे देने के लिए है ही नहीं। हैंड टू माउथ हो और उनकी नौकरी लगी है। एक एक की पड़ताल कर लो आप। और देश की तरफ देखो ना, देश की साइड में जा रहा है। देश की तरफ देखो, आज कहाँ है? वर्ल्ड में पहले नंबर पे चल रहा है देश। ये तो कहते हैं कि आजादी कांग्रेस ही ने दिलवाई थी। देखो, आजादी तो दिलवाने वाले शहीद हो गए, ये तो आजादी होने के बाद काबिज हो गए। और उसके बाद आप देख रहे हो, इन्होंने अल्पसंख्यक आयोग बना दिया, वक्फ आयोग बना दिया, सभी काम एक विशेष समुदाय के लिए कर दिया। अपने हिंदू के लिए क्या किया? कौन सा आयोग बिठाया है? तो आप ये बताओ, इस सरकार को बदलना चाहते हो या रखना? जी नहीं, बीजेपी आएगी, 100% आएगी। क्यों आएगी? काम ही ऐसे किए हैं। काम ऐसे किए? बिल्कुल किए। भाई साहब, ये सच्ची बोल रहे हैं क्या? हाँ जी, सच्ची बोल रहे हैं। बिल्कुल काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और बीजेपी ऐसी पार्टी है जो सभी को साथ में लेके चलती है, किसी भी जाति धर्म का सभी को एक साथ में लेके चलती है। इसलिए हमारे गांव से कोई भी इलेक्शन हो, विधानसभा, लोकसभा, यहीं से जीत होकर जाती है। इसको मुसलमान विरोधी बोला जाता है, ऐसा कोई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी को साथ लेके चलती है। मुसलमान भी खूब वोट देते हैं, हमारे गांव से भी काफी वोट जाए। ऐसा है, मुसलमान विरोधी नहीं है। अगर ऐसा होता, किसी का मकान बनना है, मुसलमानों के बने हैं, फ्री राशन मिल रहा है, उनको भी मिल रहा है। आयुष्मान की सुविधा, जो भी सुविधा सेंटर की है और स्टेट की है, वो तो सभी को मिल रही है। तो मुसलमान विरोधी कैसे हो गए? ये बोल रहे हैं क्या? इस बात में कोई सच्चाई है साहब? पूरी सच्चाई है जी, बिल्कुल। बीजेपी पार्टी 36 बिरादरी को साथ में लेके चल रही है, बिल्कुल। इस पे ये आरोप है कि मुसलमान उम्मीदवार नहीं बनाते। ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं? नहीं।
अच्छा, नमस्कार भाई साहब, क्या हाल है? बढ़िया जी। और ठीक हो? क्या क्या चल रहा है आपके यहाँ? हमारे यहाँ बढ़िया चल रहा है सिस्टम, बहुत बढ़िया बीजेपी का। और हमारे गांव से 10-15 बच्चे 20 बच्चे लगे भी हैं अभी, बिना पर्ची बिना खर्ची के लगे हैं जी। बिना पर्ची खर्ची तो कोई काम ही नहीं होता भाई। नहीं जी, बीजेपी कर रही है जी, हैं? बीजेपी कर रही है। ये तो नु कहा बीजेपी ने तो नंबर- कागज का इतना बड़ा बंडल उठा दिया सर को, कोई पूछा ना, समझे नहीं होगे? सर जी, बच्चा नंबर ले, बिल्कुल नौकरी पक्का लगेगा, 100% लगेगा, पक्का लगेगा नौकरी, ये हमारा वादा है। आपका लग गया कोई खर्ची पर्ची बिना? हाँ, लड़का लग रहा है मेरा जी, मेरा लड़का लग गया, मारुति कंपनी लग रहा है, इसलिए मैं मारुति में लग रहा है जी। मारुति में हाँ, इंस्पेक्टर है जी। भाई कैसे क्षेत्र में? बीजेपी भाई, हैं? बीजेपी का बीजेपी? हाँ भाई। ये तो कांग्रेस का है ना ना, और छोटा भाई है मेरा यो। छोटा भाई। भाई क्या कौन सी बनाओगे? बीजेपी ने बनाओ। बीजेपी ने हाँ भाई। भाई साहब आप पे बताओ, तो झूठ बोल रहे हैं। ना जी झूठ क्यों बोल रहे जी, भविष्य है। झूठ क्यों बोला भाई, जो भविष्य दूसरी पार्टी राम मंदिर ले आई देश में, अब नहीं बनाओगे राम मंदिर ले आई, और कैसे क्या? बनाओगे? भाई हाँ भाई, बात है। धन्यवाद।